99% ट्रेडर ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं कि उनका यहाँ लॉस में रहते हैं हमेशा। मीन्स उनका वहां पे हमेशा कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाता है। ऐसी वो क्या मिस्टेक करते हैं कि हमेशा लॉस में रहते हैं। तो चलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता होगा सेबी के रूल के अनुसार यहाँ पे 95% एग्जैक्ट देखा जाए तो लोग यहाँ पे क्या रहते हैं, टोटल लॉस में रहते हैं। 95% लोग यहाँ पे टोटली लॉस में रहते हैं एंड 5% लोग ही यहाँ पे प्रॉफिट में रह पाते हैं। तो ये जो 95% लोग हैं, ऐसी क्या मिस्टेक यहाँ पे करते हैं कि हमेशा लॉस ही करते हैं। यहाँ कितने लोग तो यहाँ पे कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं और 1-2 सालों बाद वो ट्रेडिंग को ही खत्म बंद कर देते हैं, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करते हैं। यहाँ कोई क्या करता है, यहाँ पे लोन वगैरह लेता है या किसी से उधार लेता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, अब रिकवर होगा, अब रिकवर हो जाएगा, बट इनका रिकवर नहीं हो पाता है, लॉस बढ़ता ही जाता है। ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं 95% लोग। और ये 5% लोग ऐसी क्या इंप्रूवमेंट अपने अंदर रखे हैं, क्या डिसिप्लिन रखे हैं, क्या पेशेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड करते हैं, किस स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करते हैं कि ये हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। ये अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैनेज कर पाते हैं कि हमेशा ये प्रॉफिट में रहते हैं, इनका कैपिटल भी वाइप आउट नहीं होता है और यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट में रहते हैं। बट ये 95% लोग हमेशा लॉस में ही रहते हैं। ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं, चलो गाइस इस वीडियो में हम लोग अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि ये जो 95% लोग हैं क्या मिस्टेक करते हैं। तो पूरा चार्ट को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे और रैंडमली कहीं भी चार्ट को हम लोग देखेंगे तो ये क्या क्या मिस्टेक करते हैं, इसको हम लोग नंबर वाइज बताएंगे। यहाँ पे आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है ताकि आप भी इस 95% में ना आओ। आपको इम्प्रूव करके यहाँ पे क्या करना है, 5% के कैटेगरी में आना है आपको। तो इस मिस्टेक को हम लोग दूर करते हैं एंड यहाँ पे 5% के कैटेगरी में हम लोग आने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग भी प्रॉफिटेबल हो पाए, अपना भी कैपिटल डबल ट्रिपल या जितना भी मल्टीप्लाई हो पाए उतना हो पाए यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं। हम लोग मीन्स यहाँ पे रिटेलर्स ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं कि हमेशा लॉस ही करते हैं। तो चलो गाइस, पहला क्या करते हैं मिस्टेक, पहला मिस्टेक क्या करते हैं कि वो जब मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो वो मार्केट को प्री एनालिसिस करते नहीं है। प्री एनालिसिस का मतलब ये है कि वो मार्केट को देखते नहीं है कि अगर मार्केट आज गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन होगा या फ्लैट होगा, तो मार्केट आज अपसाइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है या साइडवेज हो सकता है। पहला मिस्टेक ये करते हैं कि वो प्री मार्केट को एनालिसिस करते ही नहीं है, डायरेक्ट वहां पर ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लोग प्री मार्केट को एनालिसिस नहीं करोगे तो आप क्या मिस्टेक कर पाओगे वहां पे। जैसे चलो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर यहाँ पे एनालिसिस थोड़ा सा भी करोगे ही नहीं तो आप ट्रेड क्या करोगे यहाँ पे। जैसा कि अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर मान लो कोई भी एनालिसिस आप कर ही नहीं रहो, यहाँ पे ओपन होते ही आप मार्केट को ट्रेड करना स्टार्ट करते हो बस यहाँ पे कैंडल को देखने के अनुसार। तो कैंडल के अनुसार आप यहाँ पे क्या लगता है, जो भी रिटेलर्स होगा सोचेगा चलो इतना गैप ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे सेलिंग में आने लगा। तो सेलिंग में आने लगा तो ये जब गैप पड़ा है मार्केट फिल कर सकता है। और ये जो फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे क्या है, डे लो है, उसका भी ब्रेकडाउन कर चुका है और रेड कैंडल से ये दूसरा कैंडल भी यहाँ पे ब्रेकडाउन कर चुका है। लोग यहाँ पे सेलिंग में कैंडल बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लोग यहाँ पे सेलिंग में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, बट उनका मार्केट ऐसे लेते हुए यहाँ पे अपसाइड में निकल जाएगा। यही होती है मिस्टेक। अगर प्री मार्केट को आप एनालिसिस नहीं करोगे वहां पे, तो ये फर्स्ट मिस्टेक करते हैं जो भी रिटेलर्स होते हैं, वो एनालिसिस करते नहीं है। जहां भी कैंडल बनेगा वहां पे वो ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। चलो अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो अगर मान लो यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं कहीं, तो अगर अप साइड में जब जाना रहेगा यहाँ तक तो उनको दिखेगा ना कि मार्केट अप साइड जा रहा है। जब इसका ब्रेकआउट होगा, जब इस लेवल का अगर डे हाई का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ कहीं ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो चलो यहाँ पे मान लो रिटेलर्स को थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा दिया, मार्केट यहाँ पे रिटेलर्स को प्रॉफिट दिखा दिया, बट ये हमेशा प्रॉफिट नहीं दिखाता है। यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे आपके सामने लाइव भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिखा दिया, बट फिर भी यहाँ पे उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया है, फिर भी ठीक ठाक प्रॉफिट दिया है। तो ये मिस्टेक क्या करते हैं, प्री मार्केट को एनालिसिस करते नहीं है, डायरेक्ट उठते हैं, वो वहां पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। आपके सामने मैं कोई भी चार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे वो क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे नहीं। तो मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है। जब ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होगा और वो भी बड़ी सी, तो उनके अंदर फोमो आएगी, क्योंकि उन्होंने तो एनालिसिस किया नहीं है। उनको क्या करना है, मार्केट जब बढ़ता जाएगा तो उसी में एंटर कर जाते हैं कहीं, और कोई रिस्क रिवार्ड रहता नहीं उनका, एंट्री कर लेते हैं। अगर लेट सपोज मान लो रिस्क रिवार्ड है भी उनका, कोई ऐसे लगाते भी हैं, फिर वो एंट्री कर देंगे बिना भी कोई भी स्ट्रेटजी का और बिना एनालिसिस किए। तो यहाँ पे बड़ी सी बिग ग्रीन कैंडल बना एंड उनको दिखेगा, थोड़ा सा और स्मार्ट हो गए तो यहाँ पे उनको दिखेगा कि एक साइक्लिकल नंबर है। तो साइक्लिकल नंबर का क्या कर चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है। ब्रेकआउट करने के बाद कितने लोग तो यहाँ पे फॉर्मिंग में फर्स्ट में ही एंट्री कर लेते हैं, कितने लोग इस क्लोजिंग के बाद एंट्री करते हैं। तो क्लोजिंग में भी देखा जाए तो ये 2
दो कैंडल, ये जो दोनों कैंडल है ऊपर ही क्लोजिंग दे रखा है, तो यहाँ पे बाइंग का यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। बट क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे डाउन साइड में आ गया, उनका एसएल ले लिया। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एनालिसिस ही नहीं किया है। एनालिसिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका लॉस होगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे उन लोगों की लॉस होते रहते हैं रिटेलर्स की। अगर यहाँ तक देखो मार्केट अगर ये अपसाइड गया है तो ये अपसाइड पहचान भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उनको दिखेगा कि मार्केट डाउन आया, रिट्रेसमेंट दिया, अगेन यहाँ पे डाउन आएगा, ये डाउन का ही प्लान करेंगे। और ये जब अपसाइड का प्लान कब करेंगे, जब ये दिखेगा उनको कि अरे यार यहाँ पे तो डब्ल्यू एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। इस नेक लाइन का जब ब्रेकआउट करेगा तो सोचेंगे यहाँ पे बाइंग करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे या थोड़ा सा कुछ रूल के साथ ट्रेड करते हैं, तो वो सोचेंगे नहीं मैं अभी नहीं करूंगा, जब डे हाई का ब्रेकआउट करेगा जब भी मैं बाइंग करूंगा। यहाँ पे जब डे हाई का ब्रेकआउट किया जब बाइंग किए, या डब्ल्यू का नेक लाइन का यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया जब बाइंग किए, तो क्या उनका प्रॉफिट हुआ, क्या कहीं नहीं हुआ, लॉस हो गया। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा। प्री मार्केट अगर यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर रहे हैं आप, मार्केट क्लोज जब है उससे पहले आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो कि मार्केट में क्या हो सकता है, इस वजह से हो रहा है। अगर लेट सपोज मान लो आपने यहाँ पे अगर एनालिसिस किया होता, लेट सपोज मान लो अगर आपने यहाँ पे एनालिसिस किया होता, तो आप क्या ये ट्रेड करते, क्या इस टाइप का ट्रेड करते, क्या नहीं करते, क्यों नहीं करते। और लेट सपोज मान लो आप यहाँ पे एनालिसिस अगर करते हैं, जैसे चलो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो ये चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाते। इसलिए अगर एनालिसिस करते तो यहाँ पे क्या होता, जैसे आप यहाँ पे एनालिसिस करते कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ पे एनालिसिस कैसे करते हैं मैं उसको समझा रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, ये 5% वाली कैटेगरी वाली है, मैं इसी में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे बाइंग जा रहा है, रिट्रेसमेंट दे रहा है, बाइंग जा रहा है, रिट्रेसमेंट दे रहा है, बाइंग जा रहा है। सारे बायर्स जब ऐड होना स्टार्ट हुए तो मार्केट ने क्या किया, उनका एसएल हंट करके यहाँ पे डाउन साइड में आ गया। और यहाँ तक तो किसी ने सेलिंग किया नहीं, जब इसका ब्रेकडाउन होगा जब यहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो जब यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद लोगों ने सेलिंग किया तो अगेन मार्केट ने उनको यहाँ पे निकालने की कोशिश किया, अगेन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया, अगेन मार्केट ने निकालने की कोशिश किया, अगेन मार्केट में सेलिंग किए लोगों ने, अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, निकालने की ही कोशिश किया। बार बार यहाँ पे सेलर्स को निकाल चुका है मार्केट, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, तो बाइंग में ही जा रहा है, तो लोग यहाँ से बाइंग का ही प्लान बार बार बना रहे होंगे, सेलिंग का तो बना ही नहीं रहेंगे, बार बार बाइंग का बना रहे होंगे। तो यहाँ पे एसएल मार्केट को डाउन साइड में क्या हो सकता है, यहाँ पे एसएल मार्केट को डाउन साइड में मिल सकता है। क्यों, क्योंकि जो भी बायर्स बैठे हैं, सेलर्स तो यहाँ पे पड़े नहीं है। आपको एनालिसिस कैसे करना होता है प्री मार्केट में, अगर अच्छे से समझ में नहीं आता है, आपको अगर नहीं करने आता है, तो इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखे हैं। आप चाहो तो मेरा क्या करना, चार्ट प्रो लेवल की, साइकोलॉजी लेवल की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको एक बार अच्छे से देखना। मैं क्या करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या प्लान होना चाहिए। मार्केट में एसएल कहाँ पड़े हैं, क्योंकि सेलर्स जो भी पड़े हैं उनको मार्केट ने साथ के साथ निकालते गया है, तो कोई भी एसएल पड़ा नहीं है पर साइड में। तो यहाँ पे एसएल डाउन साइड में पड़े हैं, तो मार्केट का प्लान आपका होना चाहिए कि डाउन साइड आ सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो दोनों केसेस में डाउन साइड में आना चाहिए। और छोटा मोटा अगर यहाँ पे गैप अप भी होता है, जब तक इस लेवल के अगर नीचे रहता है, तो आपका यहाँ भी प्लान डाउन साइड का ही होना चाहिए कि मार्केट डाउन साइड आ सकता है। बट आप बोलेंगे यहाँ पे तो डाउन साइड मार्केट आ नहीं रहा है, तो हाँ यहाँ पे मार्केट डाउन साइड नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट चौपी हो गया, ट्रैपी हो गया। बट अगर आपका यहाँ पे प्लान होता डाउन साइड का होता, एनालिसिस अगर करके यहाँ पे कर पाते, तो आपका प्लान यहाँ पे क्या बनता, मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना और आपको ये दिखता ये साइक्लिकल नंबर है, इसका जब ब्रेकआउट कर चुका है, क्योंकि आप एसएल हंटिंग के बेस पे यहाँ पे डायरेक्शन को फाइंड आउट कर पाते एंड साइकोलॉजी को यूज करके। तो यहाँ पे अगर आपको दिखता अच्छे से, मैं इसको क्या करता हूँ एक बार थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या दिखता, अच्छे से दिखता कि मार्केट क्या किया है, ओपन होते ही बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है और लोग यहाँ पे क्या किए, एंट्री किए हैं। इसका जब ब्रेकआउट किया तो जितने भी रिटेलर्स होंगे, इसके ब्रेकआउट के बाद बायर्स ही बायर्स ऐड होंगे, तो एसएल कहाँ मिलेगा मार्केट को, डाउन साइड में मिलेगा। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और ये फेलियर ब्रेकआउट दिखता है आपको, कैसे दिखता है फेलियर ब्रेकआउट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्रीमियम देते तो इंक्रीज नहीं कर रहा होगा क्योंकि वॉल्यूम नहीं है उसके अंदर। और दूसरी बात, यहाँ पे कैंडल के अंदर थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं है, ये बस फेक कैंडल बना रहा है। ये कैसे पहचानोगे, वॉल्यूम को देख के। और ये कैंडल की साइकोलॉजी, कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, वो कैंडल किस टाइप का क्लोजिंग बना रहा है और किस टाइम का यहाँ पे रन कर रहा है कैंडल, उसके अनुसार यहाँ पे देखा जाता है। तो आप समझ पाते हैं कि यहाँ पे फेक है और यहीं पे आप एंट्री बनाते हैं सेल साइड का। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे दो कंफर्मेशन मिल रहा है। पहला कि आपका डायरेक्शन ये डाउन साइड का है, दूसरा कंफर्मेशन मिल रहा है कि साइकोलॉजी के अनुसार यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी एसएल मार्केट को चाहिए, मार्केट को एसएल डाउन साइड में इधर मिल रहा है, डाउन साइड में मार्केट मिल रहा है, तो इधर डाउन साइड में आ सकता है। इस बेसिस पे आप एंट्री बनाते और छोटा सा एसएल लेते और यहाँ पे टारगेट अच्छा खासा ले पाते।
बहुत लोग बोलेंगे कि ये मार्केट जब यहाँ पे बन गया है तो कोई भी यहाँ पे इस टाइप के एनालिसिस कर लेगा। मेरे को पता है ऐसे लोग बहुत लोग बोलेंगे, बट जैसा कि मैं आपको बता दूं, मार्केट जब यहाँ पे क्लोजिंग रहता है जब भी मैं ऐसे एनालिसिस करता हूँ, एंड लाइव भी मैं कराता हूँ। लाइव के अंदर भी मैंने ये ट्रेड दिया था, लाइव के अंदर भी मैंने ट्रेड दिया था ये, और लाइव में लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया था। मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल में आप देख लेंगे कि मैंने इस दिन क्या बोला था, डाउन साइड रहेगा, बट यहाँ पे बोला था कि अगर गैप अप होता है, सस्टेन करता है तो मार्केट अप साइड में जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला था कि छोटा गैप अप होना चाहिए। ये जो 25,000 का साइकिल नंबर है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो मार्केट अप साइड जा सकता है। मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना वहाँ पे। अगर आपको रियलिटी में सीखना है तो आप सीख सकते हैं। चलो वैसे यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग मिस्टेक की बात कर रहे थे यार। ये तो रही 5% वाली कैटेगरी वाली। तो यहाँ पे मिस्टेक की बात करते हैं। पहला मिस्टेक क्या करते हैं, पहला मिस्टेक क्या करते हैं, प्री मार्केट की एनालिसिस नहीं करते। आपने देख लिया कि क्या होता है प्री मार्केट की एनालिसिस नहीं करने पे। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं, कोई उनका प्लान ही नहीं होता है। प्री मार्केट जब एनालिसिस करेंगे नहीं तो कोई प्लान ही नहीं होगा, तो मार्केट में हमेशा वो ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सेलिंग का यहाँ पे तो उनको बाइंग का दिख रहा होगा, यहाँ पे बाइंग की बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लेट होगा। अब मार्केट जब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो अब सोचेंगे कि मार्केट तो डाउन साइड आने वाला है, रिट्रेसमेंट जब देगा तो अब सोचेंगे कि यहाँ पे मार्केट का यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाते हैं। जब सेलिंग की बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ कहीं पे, तो मार्केट उनका ऐसे लेट कर लेगा। मीन्स इससे क्या समझ में आ रहा है, प्री मार्केट एनालिसिस नहीं करने से उनका क्या होता है, पहली बात तो ट्रेड गलत ही गलत जाते हैं मोस्टली, और दूसरी बात यहाँ पे कोई भी उनका ट्रेड प्लान नहीं होता है। तीसरी बात क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ओवर ट्रेड क्यों हो जाता है, कभी यहाँ पे बाइंग करते हैं, कभी यहाँ पे सेलिंग करते हैं, कभी यहाँ पे बाइंग करते हैं, कभी यहाँ पे सेलिंग करते हैं। बार बार दिन के 4-5, कितने लोग तो 10-10 भी ट्रेड ले लेते हैं। मैंने बहुत सुना है 10-10 ट्रेड भी ले लेते हैं, 20-20 ट्रेड भी ले लेते हैं। लेकिन आपको 1-2-3 ही ट्रेड लेना चाहिए मैक्स टू मैक्स, इतना काफी होता है ट्रेडर के लिए। तो क्या क्या करते हैं, अभी मैंने आपको क्या क्या बताया। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो तो पहली गलती क्या होती है, आप एनालिसिस नहीं करोगे तो मोस्टली वहां पे लॉस होने के चांस रहेंगे। दूसरी गलती क्या होती है कि कोई भी प्लानिंग नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बार बार रॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, मीन्स यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग होने लगेगी। तीसरी बात क्या होगी, यहाँ पे आप रिस्क रिवार्ड को मैनेज नहीं कर पाओगे, आपका लॉस होता रहेगा। और चौथी बात क्या करते हैं, जब कोई उनका सेटअप ही नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, तो वो बार बार ट्रेड लेंगे तो जनरल नहीं बनाएंगे। ये ट्रेड में वो सीख ही नहीं पाएंगे कि मैंने यहाँ पे गलती क्यों किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है यहाँ पे गलती उन्होंने क्यों किया, यहाँ पे गलती क्यों किया, यहाँ पे गलती उन्होंने क्यों किया, ये ट्रेड बनाने से रॉन्ग क्यों हो गया। जब उनका सेटअप ही नहीं है तो वो सेटअप को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, वहां पे सीख ही नहीं पाएंगे ना ये बात। और सारे ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं, सारे ट्रेडर्स नहीं, जो रिटेलर्स होते हैं जो 95% की कैटेगरी में आते हैं, या जो भी बिगिनर भी होते हैं ऐसे ही करते हैं। तो उनका क्या होता है, मैं लाइन बाय लाइन बता देता हूँ आपको। पहला क्या करते हैं, प्री मार्केट ओपनिंग यहाँ पे क्या करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं। दूसरा यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा यहाँ पे क्या करते हैं, कोई सेटअप नहीं होता है जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग होता है, जो कि इसी के अंदर आ गया। और चौथा क्या करते हैं, यहाँ पे कोई उनका जनरल नहीं होता है। जनरल कब रहेगा, जब उनको पता रहेगा कि लॉजिक पता रहेगा कि मैंने ट्रेड यहाँ पे क्यों लिया है, जब यहाँ पे आप जनरल बनाओगे। जनरल मीन्स क्या होता है, जब आपने यहाँ पे एंट्री लिया, लेट सपोज मान लिया आपने एंट्री लिया यहाँ पे, तो क्यों लिया, क्या क्या आपने देखा, कितनी कंफर्मेशन आपको मिली थी यहाँ पे, कितनी कंफर्मेशन यहाँ पे मिली थी कि आपने ट्रेड लिया। पहला आपका डायरेक्शन सही हुआ था, दूसरा यहाँ पे फेलियर ब्रेकआउट दिख रहा था, तीसरा आपको वॉल्यूम दिखा था, चौथा आपकी यहाँ पे कोई ना कोई सेटअप बना होगा जो लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो 3-4 पॉइंट आपको मिले थे, इसलिए आपने ट्रेड लिया था, तो इसलिए आपका प्रॉफिट हुआ था। तो अगर आप 5% की कैटेगरी में होते तो यहाँ पे आप लिखते, इस तरह से करते, तो यहाँ पे आप जनरल बनाते। इसलिए लोग जनरल भी नहीं बनाते हैं। और मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, आप भले ही आज जनरल नहीं बना रहे होंगे, भले ही आप थोड़ा सा बहुत प्रॉफिट भी कर ले रहे होंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में 1 साल हो या 2 साल हो या 3 साल हो या 4 साल हो, अगर आप लगातार ट्रेड करते हैं, गारंटी में दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपको जनरल बनाना ही पड़ेगा। कितना भी बड़ा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दो, लेकिन बिना जनरल के आप कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, ये गारंटी है मेरा। आप कहीं भी देख लेना, कभी भी आप देख लेना, अगर जनरल नहीं बनाते हैं तो चांसेस रहेंगे कि ओवरऑल लॉस में रहे आप। भले ही अभी के लिए आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में बना रहे ओवरऑल, लेकिन जनरल यहाँ पे आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। जनरल से आपकी क्या होती है, जो गलतियां होती है वो गलतियां नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जनरल में लिखेंगे, उस सेटअप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते चलेंगे, आपका सेटअप मॉडिफाई होते रहेगा। क्या मिस्टेक की भाई, ऐसा तो नहीं है कि आप 5% की कैटेगरी में आते हैं तो आप 100% यहाँ पे प्रॉफिटेबल ही बन जाएंगे, ये भी तो नहीं है। तो जनरल बनाएंगे जब भी यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, 60% प्रॉफिट बनेगा आपका, 70% बनेगा, यहाँ पे 80% बनेगा, 90% बनेगा। और कब बनेगा, ये जनरल बनाएंगे, उस गलतियों को दूर करेंगे, जब भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो गाइस आपको जैसे कि मैंने अभी समझा पाया कि जो मिस्टेक करते हैं, क्या क्या मिस्टेक करते हैं, और जो यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं, सेम उसी का रिवर्स आप कर लो।
सेम रिवर्स मीन्स क्या होता है, वो पहले मार्केट को ओपन होने से पहले 2-3 घंटा टाइम देते हैं प्री मार्केट को। यहाँ पे हम लोग 5% की कैटेगरी की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग 5% की कैटेगरी की बात करते हैं कि ये लोग प्रॉफिटेबल क्यों होते हैं। और अगर आप भी अगर प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, ये 5% के कैटेगरी में अगर आना चाहते हो, तो आप क्या क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट करोगे। अब चलो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, प्री मार्केट की एनालिसिस करना है, बार बार एनालिसिस करना है। अगर आपको यहाँ से अगर समझ में नहीं आ रहा है, जैसे देखो मैं समझाता हूँ यार, अगर आपको एनालिसिस नहीं करने आ रहा है, अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एनालिसिस कैसे करना पड़ता है यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे समझाते हैं। जैसे लेट सपोज इसी जो अभी रिसेंट में मार्केट चला है, इसी को हम लोग समझते हैं। इसको हम लोगों ने कैसे समझा, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एसएल को हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के साथ बायर्स ऐड हुए, जो भी बायर्स ऐड हुए उनको मार्केट में निकाल दिया, यहाँ पे सेलर्स ऐड हो गए। अब यहाँ पे सेलर्स ऐड हो गए, तो इन सेलर्स को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे निकाल दिया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, अगेन अपसाइड में चला गया। तो जिस टाइप से अपसाइड में गया है, अगर एक बार अच्छे से देखें यहाँ पे जिस टाइप के एनालिसिस करते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। चार्ट वही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सोचने का तरीका, जो माइंडसेट होता है यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। जो माइंडसेट होता है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, आप एसएल हंटिंग पे यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि जहां एसएल रहेगा उधर ही मार्केट जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे सेलिंग में आया, यहाँ पे अगेन बाइंग गया और अगेन सेलिंग में आया, अगेन बाइंग में चला गया। तो जो भी यहाँ पे सेलर्स थे, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, साथ के साथ निकाल दिया, और जो भी बायर्स थे वो तो निकल ही गए यहाँ पे। तो किसी का यहाँ तक तो एसएल है ही नहीं, ये आपको दिख रहा है किसी का एसएल नहीं है। और यहाँ पे जितने भी अगर बायर्स ऐड हुए थे, यहाँ पे एसएल दिख रहा है क्या, यहाँ पे बायर्स या सेलर्स की एसएल दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, किसी की एसएल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज है यार। तो अब आप इसको कैसे फाइंड करोगे कि अब मार्केट यहाँ पे गैप अप में अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। अब यहाँ पे आप फंस जाओगे, अगर आप बिगिनर होगे तो यहाँ पे फंस जाओगे। तो इसके लिए भी एक क्या होता है, कंफर्मेशन देखनी होती है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए या प्री मार्केट की एनालिसिस भी करने के लिए यहाँ पे क्या करनी होती है, आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी देखनी होती है यहाँ पे। तो अगर सेकेंड अपॉर्चुनिटी देखोगे, मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके देखोगे, बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, या थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा सा देखोगे अच्छा टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे ओपन होते ही यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे क्या जाता है, अपसाइड में जाता है, एक रिट्रेसमेंट देता है, अगेन अपसाइड में जाता है, अगेन रिट्रेसमेंट देता है, अगेन अपसाइड में जा सकता है। तो आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज माई फ्रेंड होता है। क्या होता है यहाँ पे, ट्रेंड इज माई फ्रेंड होता है। तो इस लेवल से आपको यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन मिला कि अब यहाँ पे अपसाइड में प्लान बना सकते थे और बना सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बार कंट्रोल करना चाहिए कि ये मार्केट में भी से बन रहा है, और भी से बनने के बाद थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे क्या करता है, पॉज करने की भी कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपका अपसाइड का प्लान रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा संभलते हुए कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी कर सकता है मार्केट। जाने को अपसाइड जाएगा ही, क्योंकि ट्रेंड को इसको कंटिन्यू करना है। इसके ब्रेकआउट के बाद लोग यहाँ पे बाइंग ही करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ब्रेकआउट के बाद लोग बाइंग करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा सा माइंडसेट आपका डिफरेंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अगर अच्छे से देखोगे तो मार्केट ओपन होते ही क्या करता है, लोग यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे ओपन होते ही सेलिंग में आना स्टार्ट करता है। फिर यहाँ पे माइंडसेट लोगों का चेंज हो गया, जो भी 95% रिटेलर्स हैं यहाँ पे माइंडसेट चेंज हो गया। तो अब ये सेलर साइड में वो हो गए, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, बाइंग साइड में यहाँ पे प्लान कर लोगे। और हमने भी यहाँ पे सेम बाइंग साइड का ही प्लान दिया था, और लोगों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया था। हमने क्या किया था, यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर ही यहाँ पे टारगेट दिया था, और लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। बिल्कुल पिन पॉइंट यहाँ पे एंट्री बनी थी और टारगेट यहाँ पे था। आप चाहो तो मेरा लाइव देख लेना, मैं चाहूंगा तो यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट ही लगा दूंगा इसका, आप चाहो तो देख लेना। तो इस तरह से आप करोगे। देखो पहला यहाँ पे हो गया कि वो प्री, जो 5% रिटेलर्स होते हैं, सॉरी जो 5% ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्री मार्केट को एनालिसिस करते हैं अच्छे से। दूसरा क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, वो दिन के 1, 2, 3 ही ट्रेड लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते नहीं है। तीसरा क्या करते हैं, वो सेटअप, बिना सेटअप के साथ ट्रेडिंग लेते हैं। जब तक उनका सेटअप ना बने, जब तक उनके डायरेक्शन में नहीं जाए, जब तक उनके अनुसार मार्केट ना चले, क्योंकि वो पहले से एनालिसिस करके बैठे हैं कि मार्केट ये हो सकता है, यहाँ तक गिर सकता है। क्योंकि हमने भी बोला था कि मार्केट रियलिटी में गिरता भी है, गिरने का मतलब है थोड़ा सा डाउन साइड भी आता है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ कहीं तक आएगा, लेकिन जाना मार्केट को अपसाइड ही है। मैंने बार बार बोला था कि नहीं बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ लाइव में, आप ये बताना एक बार। तो तीसरा क्या करते हैं, उनको उनका फिक्स होता है कि अपसाइड में ही बार बार प्लान देखना है, डाउन का तो देखना ही नहीं है। भले ही मार्केट गिरता जा रहा है, गिरने दो यार, क्या है, मार्केट बहुत पड़ा है यहाँ पे, हम यहाँ प्रॉफिट बना लेंगे, यहाँ बना लेंगे, यहाँ बना लेंगे। ऐसा नहीं आपको सोचना कि ये पूरा कैप्चर ही मूव करना है, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये पूरा कैप्चर ही मूव करना है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको बस इतने से मतलब है, आपको बस इतने से मतलब है।
आपको बस क्या है, इतने से मतलब है, बस थोड़े थोड़े आपको प्रॉफिट निकालना है, बस अपने रिस्क को मेंटेन करके प्रॉफिट निकालना है। मार्केट जा रहा है, जाने तो यार, क्या फर्क पड़ता है, मार्केट का काम है जाना, कभी ऊपर से जाएगा, कभी नहीं डाउन साइड में जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो ओवर ट्रेड करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और चौथा यहाँ पे क्या करते हैं, चौथा अपने बिल्कुल सेटअप पे काम करते हैं। और पांचवा यहाँ पे बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई क्या, पूरी बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं, जो भी हमने कंपेयर यहाँ पे किया है अच्छे से समझ में आई कि नहीं। अगर आपको भी 5% की कैटेगरी में आना है, आपको भी अगर अच्छा से प्रॉफिटेबल होना है, तो जो जो भी मैंने बातें यहाँ पे बोली है, प्लीज आपको वो सब मेंटेन करना है। यहाँ पे अच्छे से आपको मेंटेन करना है, जब भी आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और जिसको अगर अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस करने नहीं आता है, प्री मार्केट में एनालिसिस कैसे करते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैं उसका वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप अगर विजिट करोगे मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये मिस्टेक किसी को नहीं करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा।